Probably you are wondering how I ended up in this situation. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस रेसिपी का मेरा जो आइडिया था वो ये था कि मैं चिकन की एक फिलिंग बनाऊंगी और उसको डिफरेंट ब्रेड्स की शेप के अंदर फिल करके इस रेसिपी का टाइटल हो जाएगा वन ब्रेड फिलिंग एंड डिफरेंट शेप्स। तो अकॉर्डिंग टू माय प्लान मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए थे जो मैं वन बाय वन करके यहाँ पे शो कर रही हूँ। फिलिंग मेरी परफेक्ट बनी थी, टेस्ट वाइज भी बिल्कुल बेस्ट थी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो सारा कुछ मैं इधर मेंशन कर दूँगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऑयल के अंदर सॉटे करके उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन को हल्का सा मैंने गला लिया था और उसके बाद जो मेरे सारे स्पाइसेस थे वो मैंने वन बाय वन करके सारे डाल दिए थे। और हल्का सा सॉटे करने के बाद फिर इसके अंदर जो हमारे वेजिटेबल्स है जिसके अंदर मैंने बंद गोभी शिमला मिर्च को डाल के मैंने हल्का सा पका लिया था। उसके बाद सॉसेस में सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डाल के इसको पका लिया था अच्छी तरह से। फिलिंग हमारी परफेक्ट तरीके से कुक हो चुकी थी, बहुत मज़े की इसका टेस्ट था। और लास्टली मैंने इस फिलिंग को और ज़्यादा क्रीमी करने के लिए इसके अंदर मेयोनीज़ 2 to 3 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दी थी और क्रीम भी मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दी ताकि ये थोड़ा जूसी और क्रीमी सा हो जाए। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रंच डालने के लिए मैंने हल्का सा बंद गोभी ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर दी थी ताकि ये थोड़ा क्रंची इसके अंदर टेस्ट आ जाए। तो गलती की शुरुआत होती है यहाँ से। ये मैंने यूट्यूब के ऊपर एक रेसिपी देखी थी जिसके अंदर ये एक कोटिंग का बैटर बना रही होती है जिसके अंदर अंडा, मैदा और दूध लेके जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ ये सारी लेके बैटर बनाती है और उसको कोटिंग के लिए यूज़ करती है। बट यहाँ मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। वो जिस रेसिपी में कोटिंग का बैटर यूज़ कर रही थी वो आलू की फीलिंग थी, वो पोटैटोज़ की डिफरेंट शेप्स के कोट करने के लिए थी, ना कि ब्रेड की। अभी तक मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं हुआ था तो फिर मैंने ऐसे ही प्लान के अकॉर्डिंग पहले ब्रेड पॉकेट्स बनाने का सोचा। ब्रेड पॉकेट्स के लिए जैसे ही मैं ब्रेड को बेल रही थी आप देख सकते हैं वो टूटना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे भी इसको इग्नोर कर दिया और फिर मैंने उसको कट कर लिया। और ये देखिए कटिंग के दौरान भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ब्रेड आपस में अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कोट करने का सोचा। जैसे ही मैं इसको कोट करती गई अगेन इट वॉज सेपरेटेड। और यहाँ पे पता नहीं मैंने क्या सोच के इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर रही थी, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये वो चीज़ नहीं बन रही जो मैं बनाना चाह रही हूँ। सो आई थॉट कि एक और चांस तो बनता है। तो मैंने ब्रेड पॉकेट्स की जगह पे ब्रेड पैटीज बनाने का सोचा जिसके लिए मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस कट करके उसके अंदर फिलिंग कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रश के साथ जो बैटर है वो साइड पे लगाने की, कॉर्नर्स पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे डिप ना करना पड़े और ये ऐसे ही बंद हो जाए, लेकिन ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने एक और दफ़ा अपनी किस्मत आजमाने का सोचा और मैंने इसको डायरेक्टली बीच के अंदर इसके अंदर डिप कर दिया। बिल्कुल मौत के किनारे पे खड़े हुए थे, ऑलमोस्ट टूट ही चुके थे, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इसको जैसे तैसे अपने हाथ के साथ इसको जोड़ के रखने की कोशिश की। फिर मैंने इसको थोड़ा फ्रिज के अंदर रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए, लेकिन फिर भी ये प्लान तो वर्क नहीं किया। इतना सोचने के बाद मुझे अपनी एक और मिस्टेक रियलाइज़ हुई कि मैं जो ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ वो तो मिल्क ब्रेड है और मिल्क ब्रेड नॉर्मली ब्रेड की निस्बत और ज़्यादा नाजुक होते हैं और दूध वाले बैटर के अंदर तो वो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। तो या दैट वाज माय मिस्टेक। लेकिन जब इतना मैस क्रिएट हो चुका था और इतनी ज़्यादा फीलिंग मेरी बच गई थी, मैंने कोई तो जुगाड़ लगाना था इससे पहले कि मेरी अम्मा जूता लेके आ जाती। तो मैंने जल्दी अपने सारे मैस को कवर अप करने के लिए कोई मिल्क ब्रेड ले लिए थे, उसके ऊपर हल्की सी केचप स्प्रेड करके और सारी फीलिंग इसके अंदर करके इसको ग्रिल्ड सैंडविचेस बनाने का सोचा था कि हमारा बैटर भी ज़ाया ना हो और कुछ ना कुछ आउटकम भी इसका आ जाए। तो 2 मिस्टेक थी। और यहाँ पे जो मेरी टूटे फूटे पैटीज़ मेरी जो बनी थी वो मैंने कहा उनको भी चलो फ्राई कर लेते हैं। तो एट दी एंड ये रिज़ल्ट निकलता है कि आपने जब भी इस तरह की फ्राइड आइटम्स के लिए ब्रेड खरीदने आपने ध्यान रखना है कि वो मिल्क ब्रेड ना हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं और उनकी वो शेप्स भी नहीं बनती। और दूसरा ये कि आपने ब्रेड के लिए कभी भी वो मैदे और दूध वाली कोटिंग नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि वो ब्रेड उसको सोक कर लेगा और ज़्यादा नाजुक हो जाएगा। तो आपने ब्रेड वाली शेप्स को अपने अंडे के अंदर ही कोट करना है। और इसके अलावा अगर इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो हम डैम श्योर कि आप कि जो भी मेरी फिलिंग वाली रेसिपी आप किसी भी ब्रेड के अंदर फिल करेंगे तो वो अच्छे रिजल्ट आएगा। एंड या दिस वाज द फाइनल लुक। मैंने इसको सैंडविचेस में कन्वर्ट करके थोड़ा आउटकम इसको अच्छा कर लिया था ताकि ये थोड़े प्रेजेंटेबल लगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और वायरल रेसिपीज़ की ट्रायल आपके साथ शेयर करूँ, लेट मी नो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।